सिस्टम में प्रीवियस क्लास में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यानी नेटवर्थ मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इस टॉपिक को हम लोग बच्चे डिस्कशन किए थे। यस क्या इसको फिर से एक बार रिकॉल कर दे कि बच्चे सब समझ में आ गया है? यस सर। क्या एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर एक बार। यस सर। कर हाँ ओके, कंटिन्यू फिर से हम देखते हैं, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग समझें कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, हम क्या बताएं कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट वन अकाउंट पर भी पड़ता है, किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट टू अकाउंट पर भी पड़ता है, और किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किसी अकाउंट पर नहीं पड़ता है। तो ये प्रोसीजर जिस सिस्टम के अंतर्गत होता है, उस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम वैसा सिस्टम है जो कि डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। जो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चे हम क्या बताए थे आपको कि इसमें ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही आसान है। प्रॉफिट जो इसमें है सो इजी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाना इसमें संभव नहीं है, ठीक है। ये कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव, यानी कम खर्चीला होता सर आवाज नहीं आ रहा है। बच्चे क्या बताएं, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है, ठीक है। ये जिस बिजनेस का साइज छोटा होता है उसके लिए ये सुटेबल है। जिसका बिजनेस का कैपिटल ज्यादा नहीं है उसके लिए ये सुटेबल है। जिसको अकाउंट की जानकारी ना के बराबर है या थोड़ा बड़ा जानकारी है उसके लिए ये सुटेबल है, ठीक है। ये सब इसका मेरिट है। डिमेरिट में अगर हम कहें तो इसका डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि ये जो प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और इसका और दूसरा जो ड्रॉबैक है, दूसरा जो डिमेरिट्स है, वो ये कहता है कि ये कोर्ट में आप एविडेंस के रूप में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि कोर्ट इसको मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब चीज इसका जो है सो एक्चुअली थोड़ा बच्चे बैक साइड से आवाज आता है, जिस कारण से थोड़ा बीच में हम स्टॉप कर देते हैं, सॉरी बच्चे। तो क्या हुआ इसमें, क्या बताएं कि ये ड्रॉबैक भी, इसका डिमेरिट भी है। दूसरी तरफ हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का दो डिफरेंट रास्ता है, दो डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा कहते हैं कन्वर्जन मेथड। क्या कहते हैं, कन्वर्जन मेथड। तो बच्चे अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किए थे वो फर्स्ट मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और नेटवर्थ मेथड, ये तीनों इसका एक ही नाम है। अंडर दिस मेथड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कैपिटल। अगर कैपिटल चेंज है तो चेंज में दो ही चीज होगा बच्चे, या तो ओपनिंग कैपिटल कम होगा, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होगा, या तो ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होगा, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, कम होगा। दो ही प्रकार का चेंजेस हो सकता है, ठीक है। या कांस्टेंट रहेगा, जितना ओपनिंग रहेगा उतना ही क्लोजिंग रहेगा। तो जब कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंजेस, इट मींस क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज लेस देन फ्रॉम क्या, क्लोजिंग कैपिटल, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और क्लोजिंग कैपिटल is less than the क्या, opening capital, it is called क्या, loss।
तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस, अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का दो फॉर्म हम बताए थे। फर्स्ट फॉर्म क्या था कि इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मूला बताएं आपको बाय द फॉर्मूला कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बच्चे जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है कि विदाउट एडजस्टमेंट का है। तो विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन दो ही तरह से रहता है। ये तो हम तब देखेंगे जब हम कैपिटल को देख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे कैपिटल ही देखना है कि कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कैपिटल दिया हुआ है तो देयर इज नो कंपल्सरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। आपको जब कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ टू कैलकुलेट द क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट को प्रिपेयर करके हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर उसका बाय द फॉर्मूला यानी इक्वेशन फॉर्म में बनाओ या स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ। स्टेटमेंट फॉर्म आप बच्चे बनाओगे तो ज्यादा वो मोर इफेक्टिवली होता है, वो उसमें ज्यादा नंबर आता है। लेकिन इक्वेशन फॉर्म आप बनाओगे तो उसमें थोड़ा होता है। बात तो सही है, दोनों ही से जो बनाओगे प्रॉफिट लॉस एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि इससे बनाएंगे तो दूसरा प्रॉफिट आएगा और उससे बनाएंगे तो दूसरा प्रॉफिट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही मेथड से प्रॉफिट जो हम बनाएंगे, चाहे इक्वेशन फॉर्म में बनाए चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए, प्रॉफिट एक ही आएगा। हाँ, लेकिन देखने में थोड़ा ये अच्छा लगता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको लॉन्ग की तरह बनाएंगे। बस यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे और 4, 5, 6 क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। यस यस या नो? यस। हाँ, तो आज उसी को हम लोग एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, बच्चे आप लोग फाइनल अकाउंट बनाए हो, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ाए थे, याद है? यस सर। तो आप Yes, देखते थे कि जो भी आइटम एक्सपेंसेस और इनकम होता था ना, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता था, फिर आपका क्या होता था, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता था, याद है आप लोग को बच्चे? डेप्रिसिएशन Yes. होता था, Depreciation, तो yes, sir. हाँ एप्रिसिएशन होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था। लेकिन कैपिटल तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फिनेंशियल नेचर का होता है, प्योरली फिनेंशियल नेचर का होता है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, लेकिन कहने का मतलब जो भी एडजस्टमेंट मुझे प्रॉफिट को घटाने का काम करता था वहां, अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करता था वहां, प्रॉफिट को घटाने का काम करता था कि बढ़ाने का काम करता था? एक सेंटेंस में हमको जवाब दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हम सैलरी में ऐड करते थे, याद है? अगर आउटस्टैंडिंग किस भी एक्सपेंसेस पर रहता था तो उस एक्सपेंसेस में ऐड करते थे कि लेस करते थे? ऐड करते थे सर, बकाया है ना। तो बकाया ऐड करते, हाँ तो ऐड करते थे तो इसका मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज दैट इज प्रॉफिट डिक्रीजेस। यस हाँ या प्रॉफिट डिक्रीज करेगा सर। यस यस, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा तो कैपिटल भी तो डिक्रीज करेगा। यस सर। तो वही चीज यहाँ पर समझना है कि जो वहां पर इंक्रीज करते थे उसको यहाँ पर डिक्रीज कर देना है, और जो वहां पर डिक्रीज करते थे उसको यहाँ पर क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, याद करो बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग डिडक्ट करते थे, लेस करते थे, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाता था, हाँ या ना? यस सर, यस सर। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा ना? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, मतलब वहां प्रॉफिट घटता था तो यहाँ पर भी प्रॉफिट घटेगा, वहां प्रॉफिट बढ़ता था तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आज बच्चे हम लोग इसी एडजस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन लेंगे और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने का दो तरीका होगा, या तो आप एडजस्टमेंट का काम बैलेंस शीट जैसे करते थे, क्लोजिंग बैलेंस शीट वहां पर, याद है?
अरे बैलेंस शीट में करते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस रहता था, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस sir. जैसे यस और सर, outstanding पहले फाइनल liability अकाउंट side में। बना के फिर बैलेंस शीट। हाँ, तो अगर आप एडजस्टमेंट यहाँ पर बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट में दिखा दिए तो फिर आपको यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आपको एक ही जगह दिखाना है एडजस्टमेंट को। हाँ, बैलेंस शीट कहेगा बनाने के लिए इसमें भी, तो फिर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे दूसरा। तो कैपिटल इज कैलकुलेटेड विथ एडजस्टमेंट की विदाउट एडजस्टमेंट। क्लोजिंग कैपिटल नॉट ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट जब हम करेंगे इसमें, जब एडजस्टमेंट का क्वेश्चन रहेगा बच्चे, तो उस सिचुएशन में मेरे पास दो कंडीशन होगा। क्लोजिंग कैपिटल जैसे पहले से निकालते आए हो वैसे ही निकाल लो, मतलब एडजस्टमेंट नहीं लिखा हुआ। तो जब एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिखाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाएंगे। आपको याद है न्यू रिजर्व फर्दर बैड डेट्स डेटर में से डिडक्ट करते थे। Yes, sir. न्यू रिजर्व या फर्दर बैड डेट्स सब बताए थे जी आप लोगों को। एडजस्टमेंट एंट्री जो डेटर में से डिडक्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में या पीएल अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। वो सर जो प्रोविजन निकालते थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ, तो वही सब एडजस्टमेंट हाँ। यहाँ रहेगा। अगर यहाँ आप डेटर में ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखा दिए, ऑलरेडी उसको डिडक्ट कर दिए, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल भी तो डिडक्ट हो गया ना। तो क्लोजिंग कैपिटल जब ऑलरेडी एक बार डिडक्ट हो गया तो दूसरा बार हम डिडक्ट क्यों करेंगे? यही मेरा कहना है। तो एडजस्टमेंट का काम दो जगह करेंगे, या तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कर लीजिए या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कर लीजिए। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट का लिखिए आप लोग सभी बच्चे। आई थिंक लिंक जो भेजे हैं उसमें देखिए तो क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे। क्वेश्चन आप लोगों को उसमें है क्वेश्चन, देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चे, लेकिन एक ही एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में यस सर है। आप लोग सबसे बढ़िया रहेगा, ये शायद प्रीवियस क्लास में बताए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 10। नहीं सर, चलिए बच्चे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा बच्चे सभी कोई। पढ़े, स्टार्ट करें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लिए सभी बच्चे। यस सर। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हरी मेंटेन, बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए, आवाज को म्यूट कर लीजिए। आवाज को म्यूट कीजिए। कल्पना कुमारी, राजेश Yes, कुमार। Yes, sir. Yes, sir. नहीं है सर। ओके, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? देखो बच्चे, यस सर। कह रहा है हरी मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या कर रहा है कि हरी जो है सो मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम।
यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को हरी जो है अपने बुक्स को मेंटेन करने में फॉलो कर रहा है। His books provide the following information। अब उसका बुक्स जो है सो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश, सन्डी क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट, इतना डेटा है। और ये डेटा आपका ओपनिंग का भी है और क्लोजिंग का भी है। कुछ आइटम ओपनिंग का नहीं है, जैसे बिल रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट। ये डेटा 3 ऐसा है जो कि सिर्फ क्लोजिंग में ही है, ओपनिंग में नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो डेटा आपका है वहां पर, उसी डेटा को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, तो ओपनिंग डेटा से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग कैपिटल। इतना क्लियर है सभी बच्चे को? Yes, sir. ओपनिंग डेटा Yes, से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर लेंगे, और जैसे ही ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल जो फाइंड आउट करेंगे किससे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नीचे में देखिए कुछ एडजस्टमेंट है। मुस्कान पढ़िए क्वेश्चन। his drawings during the year were 5,000, depreciate furniture by 10% and provide a reserve for bad and doubtful debt and 10% on sundry debtors. Prepare the Okay. statement showing the profit. ओके ओके, तो 3 डेटा हम लोग अभी ड्राइंग के बारे में पढ़े कि ड्राइंग जो है इसका 5,000 है, पर मंथ नहीं लगा हुआ है। ड्राइंग जो सर रुपीज में वो पूरे साल का 5,000 सर है। पर मंथ नहीं है। कोई बात है, तो 5,000 इसमें से डिडक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। और ओपनिंग कैपिटल है ही, एडजस्टमेंट का एडजस्टेड कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, है कि नहीं है बच्चे? एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, यस या नो नो? सर। ओके, तो अब जो ये एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट मुझे अभी सुनाई दिया कि फर्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन है, और सेकंड जो है वो क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। सर ड्राइंग भी है। हाँ, तो ड्राइंग तो बोलबे किए अभी 5,000। तो ये जो ऐड करेंगे तो पहले इन सबको घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को और ड्राइंग को। वही समझना, अभी समझाना है, वही समझाएंगे अभी कि जो यहाँ Yes, 2 एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन है और अनदर एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। इट मींस न्यू रिजर्व, इट मींस न्यू रिजर्व। तो न्यू रिजर्व को हम लोग डेटर में से डिडक्ट करते हैं, और डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट्स में से डिडक्ट करते हैं, यस या नो? तो ये दोनों काम अगर हम ऊपर में ही डिडक्ट कर देंगे तो फिर नीचे में नहीं दिखाएंगे। वो आपके मन के ऊपर में, जो आप एडजस्टमेंट को कहाँ ट्रीट कर रही हो। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ट्रीट कर रही हो कि आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में करो। तो एज पर क्वेश्चन इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चे, वो एडजस्टमेंट का काम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ही कर दिया है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डेटा है उस डेटा से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग डेटा से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। और आई होप दैट कि सभी स्टूडेंट को इतना तो जरूर पता होगा कि इसमें लायबिलिटी कौन है और एसेट्स कौन है। यस सर। तो चलिए, तो 3 हमको काम करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, फिर बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, और जैसे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग अवेलेबल है, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ देंगे और ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हो जाएगा, निगेटिव है तो लॉस हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो बच्चे एक बार क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप लोग बच्चे बनाइए, सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे।
आकांक्षा, आकांक्षा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. क्या इतना समझ में सर। आया? Yes, sir. सभी बच्चे को ये अभी समझ में आया जितना अभी बताए हैं कि किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है? अतीश यस सर। समझ में आया जो बताएं अभी? यस सर। सर एक बार बना के दिखाते सर उसको। बना के दिखा दे। Yes, sir. एक चल- बार स्क्रीन पे बता दीजिए ना। ओके ओके, तो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं, कुछ कोशिश तो करेंगे हम जरूर। देखो बच्चे, दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? यस यस सर। देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? दो अलग अलग, यहाँ पर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ, हेडिंग लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ क्या? अफेयर। हेडिंग लिखिए ऐसे करके, पेज पर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसके नीचे लिखिएगा एज ऑन, एज ऑन एज ऑन ओपनिंग डेट क्या है मुस्कान? ओपनिंग डेट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डेटा जो दिया हुआ है उसका देखिएगा ओपनिंग डेट। सर 1 अप्रैल First 2017। April 1 अप्रैल 2012। 17. 2017। ओके, तो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये लिख दीजिए बच्चे सभी कोई। 1 अप्रैल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ब्रैकेट लगा दीजिए इसको, और इसको ऐसे करके अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पर 4 लाइन खींच दीजिए, ये देखिए ऐसे फॉर्मेट खींचने आता है ना। Yes. अब इसमें लिखिएगा लायबिलिटी साइड, इसमें लिखिएगा अमाउंट, फिर इसमें एसेट्स, और इसमें लिखिएगा ए फॉर अमाउंट। अब देखिए, अब मुस्कान आप मुझे बताइएगा स्टार्टिंग में क्या है? सर सन्ड्री क्रेडिटर है 17,500। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर है? नहीं, पहले फर्नीचर है सर। तो एसेट साइड में फर्नीचर 2000। फर्नीचर लिखिए राइट साइड में। अब तो ये समझ जाइएगा, एसेट्स को इधर लिखना है, लायबिलिटी को इधर लिखना है। Yes, sir. अब इस तरह से कैपिटल को फाइंड आउट कीजिए बच्चे। ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है फाइंड आउट कीजिए। सर इसमें लोन और इन्वेस्टमेंट, लोन लायबिलिटी हो जाएगा सर, तो लोन तो लिए है ना, दिए थोड़े किसी को है। और इन्वेस्टमेंट एसेट्स हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है बची ओपनिंग में, बिल रिसीवेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट। सर वो क्वेश्चन ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बना रहे हैं।
पहले ओपनिंग तो बनाओ। ओपनिंग बन गया सर, कैपिटल 35,000 आया। 35,000। सर ये बताइए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है ना? हाँ यस सर। जल्दी से 2 मिनट बना के बताइए बच्चे। सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आंसर दीजिए सर। बन गया। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप लोग बच्चे बना लिए क्या? यस सर बन गया, 35,000 आया कैपिटल। तो फिर क्लोजिंग बनाइए। क्लोजिंग आप दो तरह से बना सकती हो, या तो एडजस्टमेंट को उसी में दिखा दो जैसे आपका क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया है, और दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, पहले उसी तरह से बना लीजिए। और उसका जैसे कैपिटल मुझे, ओपनिंग का बनाए थे। हाँ जैसे ओपनिंग बनाई हो ना, यस सर। उसी तरह से क्लोजिंग का बनाइए बच्चे। तो सर वैसे बन गया है, 57,500 आया कैपिटल। सही बच्चे को बनाने दीजिए। सही बच्चे बना लिए हैं। सर मैं क्वेश्चन नहीं दिखा था। ओपनिंग कैपिटल कितना आया था मुस्कान? सर 35,000। ठीक है, ओपनिंग तो ठीक है। क्लोजिंग कितना आया है? सर क्लोजिंग आ रहा है 57,500, मगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं किए हैं। नहीं तो एडजस्टमेंट आप करके बनाइए। यस। नहीं तो वैसे ही बनाए तो पहले उसी तरह से समझा दे क्या? हाँ बता दीजिए सर, इसके बाद एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्योंकि ये तो निकला हुआ, ये तो बना हुआ है ही। ठीक है, यस सर। देखिए। चलिए तो बच्चे आप निकालिए, लिखिए तो यहाँ पर। ओपनिंग कैपिटल सर 35,000। ठीक है, क्लोजिंग निकालिए बच्चे।
सर क्लोजिंग 53,900 आ गया। यस वो भी ठीक है। तो अब तो हो गया ना सर, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, अब इसमें ड्राइंग और ड्राइंग को ऐड कर देंगे और फिर क्लोजिंग, तो आंसर आ ही जाएगा। सर एडजस्टमेंट बाद में कर रहे हैं। हम तो ठीक है, क्वेश्चन में पहले कर लिए। बहुत सारे बच्चे देखो, कोई एक मेथड को यूज कीजिए, उसके बाद हमको बताने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। सर साथ में ही सर कर तो दीजिए ना। हाँ तो सर बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए अब हम आपको एडजस्टमेंट एक बना, हम ऑलरेडी इसीलिए बोले ना, एक जो बना हुआ है वो तो उसमें बुक से भी आप समझ जाओगी। यस सर, तो बिना किए पहले बता दीजिए, इसमें तो बना हुआ है। देखो हेडिंग क्या लिखेंगे बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। लिख लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नीचे लिख दोगे फॉर द ईयर एंडिंग for the year ending लिख लिए। यस सर। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नीचे में लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। बताया आगे। यस सर। स्क्रीन तो दिख ही नहीं रहा है। सर स्क्रीन हटा दिए, बस बता रहे हैं।